हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स एंड दिस इज़ फॉर मार्च। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 2 फरवरी, 12 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी। राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को सीवी रमन जी को ऑनर करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। ही वॉज अ इंडियन साइंटिस्ट और उन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट ऑन 28 ऑफ फरवरी 1928। इन्हें इसी चीज़ के लिए 1930 में सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। एंड 2023 के लिए हमारी नेशनल साइंस डे की थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। नेशनल साइंस डे की सेलिब्रेशन जो है वो 1986 में शुरू की गई थी बाय देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टीम वॉन वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2023? इसी के साथ ही इससे पहले मुझे एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन याद आ रही है कि 5 मार्च यानी कि आज हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये टेस्ट होगा। आप किसी भी मीडियम में, चाहे ऑनलाइन देना चाहें चाहे ऑफलाइन देना चाहें, इस टेस्ट को दे सकते हैं। और 9 मार्च से हम हमारे न्यू बैचेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं फॉर TGT कमीशन, टैट एंड जनरल बैच। तो अगर आप इस टेस्ट में टॉप 30 में आते हैं तो कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया जाएगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कंटिन्यूइंग आवर क्वेश्चन, विच टीम वॉन वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2023? किस टीम ने महिला T20 विश्व कप 2023 जीता? हमारे ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये अपना 6th टाइटल जीता है। इससे पहले इन सभी वर्षों में वो ये कप जो है जीत चुके हैं। फर्स्ट रनर कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा। इस बैनर पर आप यहाँ पीछे देख सकते हैं साउथ अफ्रीका लिखा हुआ। वाई साउथ अफ्रीका? क्योंकि ये मैच कहाँ पर हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली तो ऐसा देश जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। साउथ अफ्रीका में एक रिवर है जिसका नाम है ऑरेंज। ऑल्सो एक और रिवर भी साउथ अफ्रीका में ही हमारे पास है जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसे 2 बार कट करती है। अंडर 19 ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन सी टीम रही है? इंडिया रही है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगर पुरुषों की श्रेणी में पूछा जाए तो ICC वर्ल्ड कप एंड T20 कप दोनों का ही जो विजेता है वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू बिकम वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट? विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नामित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं नील मोहन, अजय बंगा, वरुण अरोड़ा और अरुण गुप्ता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। ही वॉज नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट। वाई US प्रेसिडेंट? क्योंकि US के पास ये स्पेशल अथॉरिटी है कि वो हमेशा वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं। और आउटगोइंग प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है डेविड मालपास। मतलब अजय बंगा जो है वो इनको रिप्लेस करेंगे। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंस्टीट्यूशन है। वॉशिंगटन DC विच इज़ कैपिटल ऑफ USA, वहाँ पर इसकी राजधानी है। 1944 में इसकी स्थापना की गई। 1944 में जब स्थापना हुई थी तब वर्ल्ड बैंक की स्थापना नहीं हुई थी, परंतु हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई थी। वन वॉज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड अनदर वॉज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है ब्रिटेन वुड ट्विंस। और बाद में IBRD आगे चल के किस नाम से जाना गया? वर्ल्ड बैंक। 189 हमारे पास मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? हमारा ऑप्शन है सैटर्न, जुपिटर, मार्स और अर्थ। राइट आंसर हो जाएगा जुपिटर। रिसेंटली जो है कुछ और मून्स जुपिटर के डिस्कवर किए गए और टोटल उसके मून हो गए अब 92। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम। अर्थ की बात करें, सिर्फ एक मून है एंड दैट सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है एंड दैट इज मून। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। एस्ट्रॉइड बेल्ट ऐसा पूछा जाता है कि कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में स्थित है। आप देख सकते हैं मार्स एंड जुपिटर।
दो प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट स्थित है। होती क्या है, आप लगा सकते हैं आइडिया कि माइनर प्लैनेट्स होते हैं, ये हमारे पास मेजर प्लैनेट्स हैं, ये आप सोच लीजिए माइनर प्लैनेट्स की एक बेल्ट है। हिंदी में से क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो होते हैं जो सन से पहले चार मुख्य हमारे प्लैनेट्स हैं, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। एंड जोवियन प्लैनेट्स वो होते हैं जो आउटर फोर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI इंडेक्स भी से बोला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? हमारे ऑप्शंस है 131, 132, 133 और 134। राइट आंसर हो जाएगा 132। भारत की वैल्यू कितनी थी? 0.633। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो सकते हैं जहां पे हमसे वैल्यू पूछ लें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, पहले 3 मुख्य इंडिकेटर्स होते थे, इस बार 4 मुख्य इंडिकेटर्स लिए गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये इंडेक्स दिया किसके द्वारा जाता है? UNDP के द्वारा दिया जाता है। एंड ये क्वेश्चन तो पहले भी बहुत बार पूछा गया है कि ये डेवलप किसने किया था? एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था महबूब उल हक, उन्होंने ये इंडेक्स डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिशन इज स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू बिल्ड सिविल सर्विस कैपेसिटी। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया? हमारे ऑप्शंस है विकास, कर्मयोगी, मिष्टी और अमृत धरोहर। राइट आंसर हो जाएगा मिशन कर्मयोगी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? टू प्रिपेयर सिविल सर्विस फॉर द फ्यूचर। 2020 में जो है इसे लॉन्च किया गया। विकास योजना भी हमारे ऑप्शन में थी, पूरा उसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। किस लिए शुरू की गई है? वो शिल्पकारों के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ क्राफ्ट्समैन। मिष्टी योजना के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, टू प्रोटेक्ट द मैनग्रोव्स। एंड अमृत धरोहर वाज आल्सो देयर इन आवर ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट वेटलैंड। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर में हुई थी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक मीटिंग। रामसर कहाँ का शहर है? तो ईरान का शहर है, इसीलिए 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पंचायत वॉन द स्वराज ट्रॉफी फॉर 2021 एंड 2022। किस पंचायत ने 2021 और 22 के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती? हमारे ऑप्शंस हैं कोल्लम, हरिद्वार, कन्नौर और मदुरई। राइट आंसर हो जाएगा कोल्लम, केरल। अब बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए इसे ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ केरल के द्वारा ही दिया जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि केरल का ही कोई डिस्ट्रिक्ट इसका विनर रहा होगा। कोलम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि ये भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट देश है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और हमने उसे देश भर में लागू किया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली कोबरा वॉरियर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच कंट्री। मल्टीलेटरल होती है जिसमें बहुत सारे देश जो हैं भाग लें। अगर 2 देशों के बीच है तो हो जाएगी बाइलेटरल। हाल ही में किस देश द्वारा कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, उज्बेकिस्तान और USA। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। पिछले वर्ष भी ये अभ्यास हुआ था, पिछले वर्ष इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वर्ष इसीलिए खास न्यूज़ है क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। इंडिया और UK के बीच में कौन सी और एक्सरसाइज होती हैं? अजय वॉरियर और कोंकण अभ्यास। इंडिया और USA की एक्सरसाइज तो पूछे भी बहुत जाती हैं। वज्र प्रहार अभ्यास, तर्कश, ऑल्सो युद्ध अभ्यास भी एक एक्सरसाइज है विच इज फेमस। इंडिया और UAE के बीच में है डेजर्ट फ्लैग। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी ये रिसेंटली चल ही रही है दस्तलिक। एंड इंडिया और जापान के बीच में हो चुकी है एक्स धर्म गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री। हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता त्याग दी है या फिर किस देश को सस्पेंड कर दिया है? हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। राइट आंसर हो जाएगा रशिया। क्यों उन्होंने उसे सस्पेंड किया है? ड्यू टू वॉर विद यूक्रेन। रिसेंटली फरवरी 2023 में यूक्रेन रशिया वॉर को 1 वर्ष जो है वो पूरा हो चुका है। लास्ट ईयर फरवरी में
रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। इसी वजह से FATF ने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। FATF का गठन कब हुआ था? 1989 में। पेरिस, जिसे दुनिया का सबसे सुंदर शहर कहा जाता है, फ्रांस की राजधानी, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और FATF है क्या? टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, मतलब विश्व में जितने भी टेररिस्ट संगठन हैं उन पे रोक लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसमें दो लिस्ट होती हैं, एक होती है ब्लैक, एक होती है ग्रे। जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें वो देश हैं जिन पे बिल्कुल सीरियस और डेफिनेट आरोप है कि वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते हैं। उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। ग्रे लिस्ट में वो सभी देश शामिल होते हैं जिन पे उन्हें शक है, डेफिनेट प्रूफ्स उनके पास नहीं है। इसमें बहुत सारे देश थे जिनमें से मैंने कुछ के नाम लिखे हैं: जॉर्डन, माली, बारबाडोस आइलैंड्स। Next and last question for this video. Recently, India has joined the Agriculture Innovation Mission for Climate. It has been established by which country? हाल ही में भारत ने द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। यह किस देश द्वारा स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है USA, कनाडा, UAE और A and C बोथ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा USA एंड UAE। दो देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की है नवंबर 2021 में। और इसकी खास बात यह है कि सिर्फ 5 वर्षों के लिए इसकी स्थापना की गई। किस लिए बनाया गया? टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल हंगर। कनाडा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ मैंने लिखे हैं। 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किससे रिलेटेड? ओजोन की कंजर्वेशन से रिलेटेड। इसीलिए प्रतिवर्ष इस डेट का महत्व बनाए रखने के लिए हम 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन डे। और क्या पॉइंट हो जाएगा? कनाडा इज द कंट्री जिसकी वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला या फिर तटीय सीमा वाला देश। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। If you like this video, do like, share and subscribe our channel. Thank you so much for watching. फिर से हम अनाउंस कर रहे हैं 9 मार्च से हमारे TGT कमीशन, टैट और जनरल बैच जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। हमें आपको यहाँ देख के बहुत खुशी होगी। Thank you once again.